गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी हम लोग उर्दू के क्लास में हैं। हम लोग उर्दू में नया सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है ईमानदारी। ईमानदारी के मौजू पर ये कहानी है जो हमारे खुलफाए राशिदीन की ईमानदारी से जुड़ा है। और ये कहानी हमें सबक देता है कि हमें भी जो है ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी अपनाना चाहिए। ईमानदारी का जरूर हम कहानी पढ़ेंगे तो इसमें आपको ज़रूर ये होगा कि ईमानदारी की वजह से कहाँ किस तरह से फ़ायदा हुआ, ईमानदारी का कैसा फल मिला, वो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कहानी हम लोग पढ़ते हैं। ईमानदारी। खुलफाए राशिदीन का दौर इंसाफ, मुसावात और भलाई का दौर था। वह ऐसा दौर था, अगर आज के हुक्मरान उनके नक्श कदम पर चलें तो चारों तरफ अमन व सुकून हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह चौथे खलीफा राशिद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी ज़िंदगी नेकी को आम करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर लोगों को चलाने में गुजार दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत का ज़िक्र है कि एक बार बैतुल माल में मोतियों का एक कीमती हार आया। इस हार की खबर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी को हुई। ईद करीब थी। साहबजादी को ख्याल हुआ कि ईद में तमाम औरतें अच्छे अच्छे कपड़े और कीमती जेवर पहनेंगी। क्यों न मैं भी बैतुल माल से मोतियों का हार मंगवा कर पहन लूँ, ईद बाद वापस कर दूँगी। सोचकर बैतुल माल के मुहाफिज से कहला भेजा कि मोतियों का हार मुझे आरीतन दे दो, मैं 3 दिन बाद वापस कर दूँगी। मैं 3 दिन के वादे पर मुहाफिज ने हार भेज दिया। ईद के दिन उन साहबजादी ने हार पहना। इत्तेफाक से हज़रत अली रज़ी अल्लाह की निगाह पर गई और आपने पहचान लिया और फरमाया, मैं इस लड़की का हाथ काटूंगा, उसने बैतुल माल से चोरी की है। साहबजादी ने सफाई पेश की और कहा कि मैंने यह हार मुहाफिज की इजाज़त से 3 दिन के लिए आर्जन मंगाया है, कल उसे वापस कर दूंगी। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहाफिज को तलब किया और फरमाया, तुम बैतुल माल के मुहाफिज होकर मुसलमानों की अमानत में ख़यानत करते हो। मुहाफिज ने जवाब दिया, मैंने मुसलमानों के माल में ख़यानत नहीं की और न कभी कर सकता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने नाराज़ होकर कहा, तुमने मोतियों का हार मेरी बेटी को क्यों दे दिया? मुहाफिज बोला, साहबजादी साहिबा ने 3 दिन के वादे पर आरीतन तलब फरमाया था, इसलिए दे दिया, वरना हरगिज़ न देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, तो क्या यह ख़यानत नहीं है? तुमने मुसलमानों की इजाज़त के बगैर ऐसा क्यों किया? हार फ़ौरन लेकर बैतुल माल में दाखिल कर दो। मैं अपनी बेटी की इस हरकत पर नाराज़ हूँ। अगर आरीतन और तुम्हारी इजाज़त से हार न लिया होता तो चोरी की सज़ा में उसका हाथ काटता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हार मंगवाकर बैतुल माल में जमा करा दिया। आज इसके बरक्स आज हम देखते हैं कि आवाम से हासिल की हुई दौलत को हुक्मरान और उनके रिश्तेदार किस तरह लूट रहे हैं और आवाम बुनियादी सहूलतों को भी तरस रहे हैं। तो ये आपका कहानी था ईमानदारी। इसमें खुलफाए राशिदीन के बारे में, खुलफाए राशिदीन उन्हें कहते हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं। मतलब खलीफा, ये खलीफा जो है मुसलमानों के खलीफा माने जाते हैं। अब बाद वाले जो वैसे बहुत सारे खलीफा हुए, लेकिन आमतौर पे उन्हें आप बादशाह मान सकते हैं। लेकिन ये जो थे, इन तीनों को इन्होंने इस्लामी ज़ाब्ते को पे पूरी तरह से अमल किया।
اس وجہ سے انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان کی کہانی میں ہم نے پڑھا کہ ان کی لڑکی جو ہے بیت المال سے ہار منگا لیا محافظ کے ذریعے، تو اس سے یہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی چوری کی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے۔ یہ دیکھیں انصاف کہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ اگر وہ چوری کی ہے تو اس کا بھی ہم ہاتھ کاٹیں گے۔ جب ہم محافظ کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ تم جو ہے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کیوں کرتے ہو، کیونکہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر تم نے یہ ہار میری بیٹی کو کیسے دے دیا۔ تو یہ ایمانداری کی ایک مثال ہے کہ ہمارے خلفائے راشدین کس ایمانداری سے اور کس طرح سے اپنی حکومت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ایمانداری سے کام کریں، ایمانداری کو اپنائیں، اور ہر بزنس جو کچھ بھی کرتے ہیں وہاں ہم ایمانداری کو ہی سب سے پہلے تو ترجیح دیں۔ تو اس کہانی کو آپ لوگ پڑھیں گے اور ساتھ میں کچھ میننگ ہے اسے بھی آپ لوگ یاد کریں گے۔ جیسے میننگ دیکھیے، یہ ہے خلفاء کیا ہے؟ خلیفہ کی جمع، نبی کا جانشین، خلافت راشدہ سچی خلافت۔ اس کے بعد ہے مساوات، برابری، نقش قدم پر چلنا، کسی کی پوری تقلید کرنا۔ تعلیمات، تعلیم کی جمع، دور، زمانہ، بیت المال سرکاری خزانہ، عاریتاً قرضے کے طور پر، محافظ حفاظت کرنے والا، طلب کیا بلوایا، خیانت امانت میں چوری بے ایمانی۔ یہ میننگ بھی آپ لوگ یاد کر لیں گے اور اس لیسن کو آپ لوگ ریڈنگ لگائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے میننگ کو اور اس لیسن کو میننگ کو یاد کریں گے اور اس لیسن کو آپ لوگ پڑھیں گے، ریڈنگ لگائیں گے۔ آج کے لیے ختم کرتے ہیں کلاس، آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔